राम राम जी। तो 13 अप्रैल 2025 को बैसाखी श्री वासुकीनाग जी के जो मुख हैं वो 3 महीने के बाद खुलेंगे। मतलब 3 महीने के बाद उनके संपूर्ण दर्शन होते हैं। तब तक क्या होता है ना, उनके चरणों की पूजा होती है। तो हम उस दिन सुबह सुबह हमने हलवा पूरी बनाया। मैं भट्टी पे हलवा बना रही थी और फिर हम चले श्री वासुकीनाग जी के दर्शन। तो ये जो दर्शन है ये 13 अप्रैल 2025 के हैं श्री वासुकीनाग जी के दर्शन। यहाँ पे आज बहुत रश होता है, भीड़ होती है भक्तों की। तो प्रसाद लेके भगवान जी को वस्त्र लेके आते हैं। तो भगवान जी से मिलने भी आते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद भगवान जो श्री वासुकीनाग जी हैं वो अपने संपूर्ण दर्शन दे रहे होते हैं। क्योंकि पहले ना उनके चरणों के 3 महीने उनके सिर्फ चरणों के दर्शन होते हैं। तो तब तक बोलते हैं ना, जैसे घर का कोई कहीं बाहर जाता है तो देर के बाद आता तो कितनी खुशी होती है, वैसे ही हमारे श्री वासुकीनाग जी हैं। तो हमें बड़ी बेचैनी हो रही थी कि अब कब 13 अप्रैल आएगा और हमें श्री वासुकीनाग जी के संपूर्ण दर्शन होंगे। तो आज वो दिन हमारे लिए था, हम सारे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे श्री वासुकीनाग जी के ये मैंने वस्त्र लाए थे सिला के। तो मैं देख रही थी कौन उनके मित्र का और कौन श्री वासुकीनाग जी का वस्त्र है। तो अंदर काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ पे मैंने ये, जिसे हम बोलते हैं वस्त्र नहीं, हम बोलते हैं बगे, तो हम दे रहे थे बगे चढ़ाने को। सुबह सुबह था। जो श्री वासुकीनाग जी का कोड है ना वो 14 को लगता है। मुख के जो दर्शन होते हैं वो पहले दिन होते हैं, और जो इनका मेला, जिसे आप मेला बोलते हैं और हम कोड बोलते हैं, वो 14 को लगता है। तो यहाँ पे हम जो हैं वो मत्था टेक रहे थे सारे बारी बारी से। फिर हमने सारे मंदिर जाना था। तो मंदिर जाते जाते ना यहाँ पे टाइम भी लगता है, हमें काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले श्री वासुकीनाग जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद हलवा लेके शीतला माता के मंदिर जाते हैं, फिर भद्रकाली माता के मंदिर जाते हैं, फिर शिव जी भगवान जी के मंदिर जाते हैं, फिर महामृत्युंजय मंदिर जाते हैं और अपने वीर देवता के जाते हैं, फिर रविदास जी के मंदिर जाते हैं। तो आप सोच सकते हो, हमें जब भी हमने मंदिर जाना होता है ना प्रसाद चढ़ाने, तो हमें कम से कम पौने 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो पहले इसीलिए हम पहले श्री वासुकीनाग जी के मंदिर आए। तो यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया। तो ये जो पुजारी है ना, तो उनकी बोलते मिसिस तो वो है, इनकी बारी है आज पूजा की। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ना मतलब कि बैसाखी के बाद त्यौहार कुछ न कुछ होते रहते हैं। और जो मंदिर का चौगान है ना, यहाँ पे तो हर वक्त रौनक रहती है। क्योंकि गर्मियों का मौसम आया है ना, तो बाहर आई है बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मतलब बहुत अच्छा मौसम है। अब यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा सुहाना होता है। तो बाहर के लोग भी, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज डंडी से जुगल अंकल वाले वो हवन करवाते हैं। तो हम जो हवन है ना, हम 14 को करते हैं, जब हमारे यहाँ पर का कोड होता है, जिसे हम मेला बोलते हैं। तो आज यही करवा रहे थे इधर हवन। तो यहाँ पे मंदिर के सामने जो होते हैं, यहाँ पे चेले बैठे होते हैं और माला रखी होती है। तो वहाँ पे भी आके प्रसाद मत्था टेकते हैं। फिर हम गए शीतला माता के मंदिर। जब हम शीतला माता के मंदिर मत्था टेक रहे थे ना, तो ये माला लेके वापस आए। वहाँ पे शीतला माता मंदिर के साथ माला का भी मंदिर है, जहाँ पे श्री वासुकीनाग जी की माला रखी जाती है। तो वहाँ पे जब कैलाश यात्रा जाती है ना, तो माला यहाँ से ही ली जाती है। तो यहाँ पे आ रहे थे वो, तो सना ने भी थोड़े से कैमरे से बनाए। देखो आज मैं आपको यहाँ के भी दर्शन करवाती हूँ। ये है वो मंदिर जहाँ पे श्री वासुकीनाग जी की माला रखी जाती है, और यही माला लेके ये उधर जाते हैं, कैलाश कुंड जाते हैं। तो फिर ये है शीतला माता का मंदिर। यहाँ पे हम आए, हमने मत्था टेका, क्योंकि हम बारी बारी से मंदिर सारे जाते हैं। अब है भद्रकाली माता का मंदिर, जो ये थोड़ी देर सर्दियों में मैंने शायद इसकी वीडियो डाली थी, जिसका नवनिर्माण हुआ है मंदिर का। तो ये है भद्रकाली माता का मंदिर। बिल्कुल साथ साथ हमारे घर के ना इर्द गिर्द काफ़ी सारे मंदिर हैं। आप बोलो जैसे 4 धाम बोलते हैं ना, जैसे बस वही 4 धाम है हमारे घर के इर्द गिर्द। राम राम। तो ये मिले मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं। तो यहाँ पे हम आए, हमने मत्था टेका। ये भद्रकाली माता का मंदिर। और जो भद्रकाली माता है ना, वो मेरी नानके वाली कुल देवी है। फिर उसके बाद जब मत्था टेक के आए, शिव जी भगवान जी के भी गए हम, फिर आए, फिर मिले मुझे जुगल अंकल। जुगल अंकल ने बोला, बोलते मेरे चलो फिर हमें भी वीडियो में लाओ। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो उनके साथ भी बनाई। मैंने कहा चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं अंकल के साथ। उसके बाद हम वीर देवता के आए।
और हम अभी जहाँ जा रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते, हमने जैसे एक हुक्म होता ना माता का बुलावा, वैसे था, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि हम आज नागनी माता के जाएंगे। नागनी माता के भी कोड लगता है। 2025 को हमारा पहला सफ़र नागनी माता की ओर। आज मैं पहली बार, मैं नहीं, हम सना के पापा के अलावा हम पहली बार नागनी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। और गाड़ी लगाई हमने रोड में, उससे हम इधर से ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे और लेट निकले। देखते हैं हम किस टाइम पहुंचते हैं। जी टाइम क्या? 2:33। अभी है 2:30 बजे। अब देखेंगे कितने बजे हम पहुंचते हैं। तो गाड़ियाँ लेके यहाँ तक आते हैं। यहाँ से देखो आप, जो ये घना जंगल दिख रहा है ना, यहाँ से जाते हैं नागनी माता को पैदल। तो मैं भी पहली बार आ रही थी, तो ज़्यादा हमने पहले पूछा नहीं। कहीं भी जाना हो ना, किसी मंदिर जाना हो तो वैसे पहले पूछ लेना चाहिए कि कौन कौन से स्थान आते हैं, किस रास्ते से जाना, फिर इंसान अच्छी तरह देखता है। एक ना मन में भी खुशी थी कि हम नागनी माता के जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा हुक्म था। इस सना के पापा ने एक बार बोला चलो चलना है, तो हम भी तैयार हो गए। हमने बोला चलो चलते हैं। और टाइम 2 बज रहे थे, 2-2:30 बजे हम निकले थे। तो लेकिन जब सब वापस आ रहे थे ना, तब हम वहाँ पे पहुँचे। सफ़र हमारा आगे की तरफ बढ़ते हुए, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, और देवदार के इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, चढ़ाई बहुत है, पर सब वापस आ रहे और हम नागनी माता की तरफ आगे को बढ़ते जा रहे। ये हमारा नागनी माता का जाने का पहला एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रास्ते में हमें कुछ लोग मिल रहे थे जो वापस दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो हमने सोचा था कि शायद क्या पता मेला, उधर कितने लोग होंगे, हम ही अकेले होंगे वापस आते, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, जब हम गए तो लग ही नहीं रहा था कि आधे लोग वापस आ गए। काफ़ी ज़्यादा रश था, इसीलिए जब भी आप आओ ना, थोड़े जल्दी आ जाना। तो ठंडी ठंडी हवा, अगर आप भद्रवाह में रहते हो ना, तो एक बार इन स्थानों पे ज़रूर जाना। अब मैंने तो सोचा जहाँ भी कोई ये मतलब मंदिर होंगे ना, हमारे नागों के मंदिर तो बहुत सारे, तो वहाँ पे हम ज़रूर जाएंगे। बहुत ना गए थे ना, वहाँ की चढ़ाई भी कुछ ऐसी ही है। शायद ये थोड़ा सा दूर है, अब आगे जाके पता चलेगा। तो फेस देखो लाल हो गया और दिल की धड़कन जो है धक धक कर रही है, क्योंकि शायद चलने की आदत नहीं है सफ़र में, लेकिन है बहुत अच्छा। थोड़ी सी गलती हुई, सुबह जल्दी आए होते ना, फिर बहुत ही अच्छा होना था, लेकिन हम देर से निकले हैं। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सफ़र नागनी माता का आपके साथ वीडियो शेयर करती जाऊंगी। रास्ते में आते आते ना 2 जगह पे हमें पानी भी मिला, पानी शरबत पानी वगैरह रखा था, नींबू पानी पीने के लिए। तो चल माता रानी उन पे भी अपनी कृपा बनाए, जो इतना इंतज़ाम रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, अगर जब चढ़ाई कर रहे हो ना, तो प्यास लगी होती है और पानी मिले तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। तो बहुत अच्छी सुविधा रखी थी। वहाँ पे भी माता के हमने देखा, बहुत अच्छा था। और देवदार देखो कितने प्यारे प्यारे से, लेकिन ये हमें समझ नहीं आई कि वहाँ पे इतने देवदारों के बीच में आग किसने लगाई थी, क्या था, क्या चक्कर था। हमने किसी से पूछा भी तो पता भी नहीं था किसी को। तो बहुत बड़ा पेड़ था जिसको आग लगी हुई थी। फिर हम पहुँचे नागनी माता के। देखो मंदिर का जो गेट है, मंदिर का नहीं, वहाँ से इन्होंने एक किस्म हमारे में बोलते डोडी, तो वो बनाई हुई थी। तो यहाँ से माता का स्थान जो है शुरू हो जाता है। भजन तो हमें बहुत पहले ही सुनाई दे रहे थे। हमने सोचा था हम नागनी माता के पहुँचे, लेकिन वो बोलते ना सिर्फ सुनाई दे रहे थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग गया। इतना प्यारा सा गेट था, एक अलग सा एहसास था माता के वहाँ पे आने का। तो वो खुशी भी थी कि हम देखो ना, इतनी देर के बाद हम पहली बार माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मत्था टेका और एंट्री की ना, देखा इतने लोग। हमने सोचा था हम देर से आएंगे। देखो ये नागनी माता का मंदिर है, इतना प्यारा मंदिर, और ऐसी जगह, ऐसी कशिश बोलते हैं। यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे, लाइन में लगे हुए नागनी माता के मंदिर के पास पहुँचे। और टाइम था 2 बजे। हम घर से बोलेंगे सिटी से निकले थे भद्रवाह की, और अभी 3:30 बजे। तो आप खुद ही सोच सकते हो
इतना सा टाइम हम आराम से चल कर आए तो माता के मंदिर के पास पहुँचे। अब हम आगे माता के दर्शन करेंगे, नागनी माता के। हो सके अगर कैमरा अंदर देंगे ऑन करने तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। इतना अच्छा वहाँ पे लग रहा था ना, मन को इतना सुकून शांति मिल रही थी, इसलिए एक बार ज़रूर माता के दर्शन करने जाएं। ये रहे नागनी माता के दर्शन। तो जय हो माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए। ये नागनी माता है, नागनी माता सब पे अपनी कृपा बनाए। तो आप सबको भी मैंने अपने ब्लॉग के द्वारा दर्शन करवाए। हो सके तो एक चक्कर, बोलते ना ज़्यादा नहीं लगेगा तो एक चक्कर अपने लाइफ का नागनी माता के पास ज़रूर जाएं। तो ये साथ में शिव पार्वती का मंदिर था, लेकिन हमने पहले पूछा नहीं था कि ये क्या है, किस मतलब, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम भी नहीं है। लेकिन हमने नागनी माता के दर्शन किए, साथ में जो मंदिर था वहाँ मत्था टेका। फिर हम आए कोड में। हमने बोला इतनी दूर से आए हैं, हम दूर से तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत देर से बोलेंगे, देर से आए हैं तो एक थोड़ा सा बोलते कोड में भी घूमते हैं, ज़रा सन्ना भी, बच्चों को भी शौक़ होता है। तो ये रहा हमारे यहाँ का कोड, कुछ इस तरीके से होता है। रात तो भीड़ सुबह सुबह बहुत थी, हम देर से पहुँचे थे इसीलिए थोड़े लोग कम दिख रहे। हमने सबसे पहले बोला गर्मी थी तो हमने खीरा खा लेते, तो हम खीरा खा रहे थे और इतनी अच्छी तीखी चटनी थी। खीरो खान चल तो शर्म शर्म बड़ी अच्छी एक बात है ना। मैं पता ही मैं लो नागनी माता का महल है, नागनी माता का महल है यार। ठीक है भैया, कैसा हो मेरा? चल ठीक। मेले में आके रील का इतना अच्छा है ना माता के यहाँ पे आने का रास्ता, और माता के वहाँ पे दर्शन करके हम बोलते ना बयान भी नहीं, बोल भी नहीं सकते आपको कैसा जैसा। इसीलिए आप खुद एक बार आएँ और दर्शन करें। तो देखो ये जो ताज़ी ताज़ी हवाएं ना इतनी अच्छी, मैं तो बोल रही थी बीच बीच में हम आते रहेंगे। तो